हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। ज्योमेट्री रेखा गणित, इस पर काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कस चल रही है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला आप सभी का। तो आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और ज्योमेट्री के रेखा गणित के और भी जो सवाल हैं जिन्हें करने में आसानी हो आपको। आप जब एग्ज़ाम में बैठें, जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप बिल्कुल नर्वस ना हो, आपके मन में बिल्कुल डाउट्स ना हो, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आइए शुरू करते हैं अगले पार्ट को, जहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन जियोमेट्री के बारे में काफ़ी आप लोगों के सामने कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, उन्हें क्लियर करते हैं। और आज के इस पार्ट्स में आप देखिए जितने क्वेश्चन हैं उन्हें बनाना सीखेंगे आप कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाएँ। तो देखते हैं सबसे पहले कि इस तरह की दो रेखाएँ हैं, एक रेखा एम है और एक रेखा एल है, जो ओ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए रेखा एम को रेखा एल प्रतिच्छेद कर रही है, कहाँ पर? बिंदु ओ पर। अब यहाँ पर प्रतिच्छेद करा तो चार कोण का निर्माण हुआ है। यहाँ पर जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो कोण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपस में प्रतिच्छेद कर गई हैं एम और एल, तो यहाँ पर कोण का निर्माण हुआ। देखिए चार कोण का निर्माण हुआ है। यहाँ पर कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, इस तरह चार कोण का यहाँ पर निर्माण हुआ है। अब इसमें कन्फ्यूजन आपके सामने होता है कि इसमें शीर्षाभिमुख कोण क्या है, इसमें शीर्षाभिमुख कोण क्या है। ऐसे कौन से कोण हैं जिन्हें आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है? तो देखिए कोण 1 शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण। सम्मुख कोण मतलब जिन कोण के मुख आमने सामने हैं, सम्मुख मतलब आमने सामने मुख, और शीर्षाभिमुख मतलब जिनके दोनों के अलग अलग शीर्ष हैं। तो देखिए यहाँ पर कोण 1 और कोण 3 ये आपस में क्या शीर्षाभिमुख कोण है, और ये दोनों कोण आपस में समान होते हैं। उसी तरह से देखिए यहाँ पर 4 और 2 ये दोनों कोण भी आपस में दोनों का माप समान ही होगा। नेक्स्ट देखिए ये जहाँ पर क्रॉस कर रही है उस बिंदु को हमने नाम दिया है बिंदु P। अब इसके कोण किस तरह से पहचानते हैं? मान लिए M के बाद N, L और O इनके नाम रख दिए, सॉरी यहाँ पर O है, X रख दिए। अब ये जब इस कोण की बात कर रहे हैं हम, तो हम कहेंगे L O M। जब इस कोण की बात करें तो हम कहेंगे M O X। जब इस कोण की बात करेंगे तब हम कहेंगे X O M। जब इस कोण की बात करेंगे तब हम कहेंगे M O L। तो इस तरह जिस कोण की बात कर रहे हैं उसे बीच में मेंशन किया जाता है। तो इस तरह से देखिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से शीर्षाभिमुख कोण को हम पहचान सकते हैं। अब अगला देखिए यहाँ पर हमें ये बताना है कि जिन कोण का जो भी कोण है उनका मान किस तरह से पहचाना जाए। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि यहाँ पर इस कोण का माप 70 डिग्री है, इस कोण का माप 70 डिग्री है, और यहाँ पर इस कोण का माप कितना होगा। तो ये आपसे पूछा गया है कि इस कोण का माप कितना होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कह दी 180 डिग्री है, 180, जिसमें 70 डिग्री ये है, तो ये वाला कोण कितना होगा? 110 डिग्री का, 110 डिग्री का। उसी तरह यहाँ पूछा जाए कि ये कोण का माप, इस कोण का माप 60 डिग्री है, तो इस कोण का कितना है? तो यहाँ से यहाँ तक भी 180 डिग्री है, तो यहाँ पर 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 इक्वल 120। तो यहाँ पर इस कोण का माप कितना हो गया? 120 डिग्री। यहाँ पर इसका हो गया 110 डिग्री। तो इस तरह आप जो कोण पूछे जाएं कि किस तरह से अगले कोण को बताना है, तो वो भी काफ़ी इजी तरीके से बता सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए ये यहाँ पर दो कोण हैं, इन दो कोणों में से एक कोण का मान हमें पता है 85, तो इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है, यह कोण कितने डिग्री का है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें भी आपने देख लिया कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है? 85। तो देखिए 80 चले गए, 85 यहाँ से माइनस 85। अब देखिए अब 180 में से माइनस 85 इक्वल 95। अब इसका मान कितना हो गया? 95। अब इसे इस तरह से कन्फ्यूज कर सकते हैं, कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं आप कि सही है गलत है। तो 5 + 5 10 एंड ओवर 1 8 2 16 17 18 1 1। देखिए नेक्स्ट देखिए अगला देखिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का पूरक कोण क्या होगा। अब कल हमने काफ़ी डिटेल्स में इसमें डिस्कस कर ली है कि पूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल,
और समपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक कोण जो होता है उसका 90 डिग्री होता है मैम, 90 डिग्री, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो यहाँ पर होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब ये जो सामने सवाल दिख रहे हैं आपको काफ़ी इजी तरीके से आप कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि आपने भाग 1 और भाग 2 में समझ रखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का पूरक कोण बताइए, प्रत्येक का पूरक कोण बताइए। पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 90, ठीक है। अब पहला कितना है? 20। तो जब पहला 20 है तो दूसरा कितना होगा? 90 - 20 = 70। दूसरा कोण कितने, क्या मान होगा उसका? 70 डिग्री। यहाँ पर जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का। यदि कौन सा कोण है? पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर इसका मान क्या? 63। यहाँ पर इसका मान 63 है। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। अब यहाँ -63 कर देंगे, -63। देखिए अब 10 - 3 = 7, 8 - 6 = देखिए यहाँ पर 10 में से 3 गए, 7 बचे। यहाँ पर 8 में से 6 गए, 2 बचे। अब यहाँ पर कितना जो पूछा कितने डिग्री कोण हो गया? 27। आप एक बार इसे इस तरह कंफर्म कर सकते हैं, 63 + 27, 7 + 3 10, 1 6 2 8 19, 90 डिग्री। जब दो कोण को जोड़े तो उसका मान 90 डिग्री आना चाहिए, तब वो पूरक कोण है। और एक कोण पूछा है कि कितने डिग्री का है, यदि दूसरा कोण 63 डिग्री का है, तो पहले कोण को ज्ञात करने के लिए 90 - 63। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कन्फ्यूज मत होइएगा कि 90 में से क्यों माइनस करें। 90 में से इसलिए माइनस करें क्योंकि उन्होंने पूरक कोण का पूछा है, और यहाँ जो पूरक कोण होता है कि 90 डिग्री होता है। और दूसरी बात समपूरक कोण होता है। देखिए यहाँ पर काफ़ी ईजी हो जाएगा आपको करना। ये कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन पूछे थे। नेक्स्ट देखिए 57। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 90 - 57। अब देखिए 10 में से 7 गए, 3 बचे हैं। यहाँ पर 8 में से 5 गए, 3 बचे हैं, 33 डिग्री। तो यहाँ पर जो कोण बनने वाला है वो 33 डिग्री का होगा, 33 डिग्री का होगा। क्यों होगा 33 डिग्री का? क्योंकि वह पूरक कोण है। अब समपूरक कोण की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। अब समपूरक की कोण की बात करें तो इन्हें कैसा एक कोण दे रखा है यहाँ पर 105 डिग्री का। अब एक कोण का मान 105 डिग्री का है, तो दूसरे कोण का मान कितना होगा? दूसरे कोण का मान कितना होगा? तो 180 - 105। देखिए 180 - 105। देखिए 10 में से 5 गए, 5 10 - 5 = 5, 7 है यहाँ पर 75। देखिए 180 है, स्पष्ट रूप से कहा गया है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें माइंड करने की बात ही नहीं है। भाई एक बात बताइए आप कि दो लोगों ने एक पिगी बैंक में कॉइन डाले, ठीक है। दो लोगों ने मिलकर एक पिगी बैंक में कॉइन मतलब उसमें डाल रहे हैं, सिक्के डाल रहे हैं। तो यदि एक बंदे ने 7 कॉइन डाले हैं, एक बंदे ने 7 कॉइन डाले हैं, तो दूसरे ने कितने डाले हैं? दूसरे कितने डाले हैं? एक पिगी बैंक में दो लोगों ने मिलकर 10 सिक्के डाले हैं। यदि एक बंदे ने 7 डाले, दूसरे कितने डाले हैं? 10 - 7 = 3। तो वही जो जिस तरह से करा है हमने, उसी तरह से यहाँ पर देखिए 180 - 105, 180 डिग्री संपूरक जो है कोण उसका माप होता है। तो 180 में से 105 को हमने घटाया तो कितना आया? 75। देखिए अब यहाँ पर कितना है? 87। तो विधि वही है, 180 - 87। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 87। अब यदि मान लीजिए 90 होता तो हम 180 - 90 करते = 90 आ जाता। पर यहाँ क्या है? 87। तो 180 में से 90 माइनस करिए, 90 + 3 कर दिए, 93। अब देखिए इसको जोड़ के देखिए, 7 3 10 की 0 हासिल आया 1, 8 और 1 9 9 दूनी 18 की 8 हासिल आया 1, यहाँ पर एक 180 बिल्कुल सही है। तो 180 - 87 = 93। एक कोण का माप यदि 93 है, 87 है, तो दूसरे का कितना हो जाएगा? 93। यदि समपूरक कोण है तो। अब दूसरा यदि मान लीजिए कहा होता कि ये पूरक कोण है, यहाँ पर पूरक कोण से ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं? 90 में से माइनस करते हैं। 90 - 87 इक्वल कितना होता? इक्वल होता 3। मतलब
एक कोण यदि 87 डिग्री का है तो दूसरा कोण 30 डिग्री का। किस कंडीशन में? यदि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो। पर यहाँ पर पूछा हमसे सप्लीमेंट्री एंगल का, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल में को किस तरह से एडजस्ट करना है, यदि एक कोण दिया हो तो दूसरे कोण का माप किस तरह से निकालें, ये आप आसानी से सीख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कितना 150। अब ये बताइए आप कि दो बच्चों ने मिलकर 180 रुपये जमा करें। दो बच्चों ने मिलकर 180 रुपये जमा करे हैं, जिसमें से एक बच्चे ने कितने करें 150 रुपये। तो हम क्या करेंगे भाई 150 एक बच्चे के, बाकी कितने बच्चे 30, तो 30 किसके हैं? दूसरे बच्चे के। अब इसे किस तरह से कर सकते हैं? 180 माइनस 150 इक्वल 30, मतलब 180 रुपये में से यदि 150 रुपये एक बच्चे ने जमा करे हैं तो दूसरे बच्चे ने 30 रुपये जमा करें। उसी तरह से यहाँ पर देखिए कोण का कितना है वहाँ 150 150 दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 180 माइनस 150, 180 माइनस 150 इक्वल 30 डिग्री। तो जब एक कोण का माप 150 डिग्री है और यदि पूरक कोण की बात कर रहे हैं, समपूरक कोण की, सप्लीमेंट्री एंगल, तो 180 माइनस 150 इक्वल 30, तो दूसरे कोण का माप 30 डिग्री होगा। अब यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग और भी क्वेश्चन है, आप उसे देखिए, इसे करते जाइए, काफ़ी इजी होता चला जाएगा। अब दूसरे जो क्वेश्चन है उसे किस तरह सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं कि जो नेक्स्ट अगली जो प्रोसेस है उसमें किस तरह के क्वेश्चन हमें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। इन एंगल में से क्या करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल को पहचानना है। इन एंगल में हमको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल को पहचानना है कि भाई कौन से जो दो हैं कोण वो सप्लीमेंट्री एंगल के पेयर हैं, युग्म हैं, और कौन से जो कोण हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के युग्म है। मतलब पेयर बताना, जोड़ा के कौन सा जोड़ा संपूरक कोण का है और कौन सा जोड़ा पूरक कोण का है। देखिए हम फर्स्ट से बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दे रखा है 65 65 डिग्री। देखिए पहले कोण में कितना है 65 डिग्री, 65 डिग्री है पहला कोण, और दूसरा कोण है 115 डिग्री 115। अब देखिए 5 + 5 0 1 8 1 180। जब हम दोनों कोणों को योग कर रहे हैं, ये जो दोनों कोण हैं इनको हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ के देख रहे हैं कितना हो रहा है 180 180 डिग्री। अब पहले हम पूरे 6 क्वेश्चन इस बारे में कर चुके हैं कि जिन दो कोणों का मान 180 डिग्री है उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है, सप्लीमेंट्री। तो वो पहला जो है वो कौन सा कोण हो गया, संपूरक कोण, संपूरक पेयर हो गया, मतलब संपूरक कोण का युग्म है। दूसरा देखिए 63 और 27, 63 एंड 27। अब देखिए 63 एक कोण 63 डिग्री का है और दूसरा कितना है 27 27 डिग्री का है, 27 डिग्री का। तो 7 3 10 की शून्य हासिल है, 1 6 2 8 और 1 9 90 डिग्री। देखिए 7 + 3 = 10, 7 + 3 = 10, 0 1 + 6 7 7 2 9 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का कोण हम पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। 90 डिग्री का कोण मतलब पूरक कोण, उसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दूसरा जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए थर्ड नंबर क्या क्या है 112 एंड 68, 112 और 68। अब देखिए 112 और 68 को किस तरह से देखेंगे, सप्लीमेंट्री है कॉम्प्लीमेंट्री है। देखिए यहाँ पर 1 1 2 + 68। देखिए 8 + 2 = 10, 6 7 8 एंड 1 180 180। अब यहाँ पर 180 मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पर 180 मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। अब नेक्स्ट देख लीजिए 130 और 50, 130 एंड 50, 130 एंड 50, 130 डिग्री और 50 डिग्री। देखिए 180 ये कौन सा हो गया, सप्लीमेंट्री। अब नेक्स्ट देखिए 45 45, 45 + 45 = 90, 45 + 45 = 90, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कौन सा कोण है, खुद करके देखिए, समझ गए 90 डिग्री कौन सा है, इस पर डिस्कस नहीं करना। 80 + 10। अब देखिए नेक्स्ट क्या है 80 + 10। अब एक कन्फ्यूजन यहाँ पे आपका और क्लियर कर देते हैं कि 80 + 10 = 90, पूरक कोण, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब यदि मान लीजिए ये होता 81, ये होता 81 + 80, तो यहाँ पर क्या होता 1 9 91। अब यदि 1 डिग्री भी बढ़ गया
यदि 1 डिग्री बढ़ गया है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वो क्या हो जाएगा, वो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, वो समपूरक कोण हो जाएगा। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं कि ऐसा कोण ज्ञात करो जो पूरक कोण का आधा या 1/2 हो। ऐसा कोण ज्ञात करना है जो पूरक कोण का आधा हो या 1/2 हो। अब सीधी सी बात, आधा, अब देखिए पूरक कोण क्या है, पूरक कोण 90 डिग्री, पूरक कोण मतलब 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ना उसको माइंड में बिठा दीजिए, सप्लीमेंट्री एंगल को माइंड में बिठा दीजिए। अब ये यहाँ पर भी काफ़ी इजी होते चले जाएंगे। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री, इसका आधा, तो देखिए 90 का डिवाइड कर दीजिए, आधा मतलब 2 से 45, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कभी कभी कि वह कोण बताइए जो पूरक कोण का 1/2 है, वह कोण बताइए जो कि पूरक कोण का 1/2 है, 1/2 है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 इंटू 1/2, यहाँ पर वही प्रोसेस है, 90 इंटू 1 इक्वल 90, डिवाइड करेंगे 2 से 45, मतलब वह एंगल 45 डिग्री का होगा जिसका पूरक कोण, जिसे पूरक कोण से 1/2 किया गया है। उसके बाद कोण ए और कोण बी, कोण 1 और कोण 2 समपूरक कोण है। यदि कोण ए में कमी की जाए तो कोण बी में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2 कोण है, दोनों कोण का नाम क्या है, कोण ए और कोण बी, यह दोनों संपूरक कोण है। यहाँ पर 180 डिग्री उन्होंने स्पष्ट कह दिया यहाँ पर कि संपूरक कोण है। जब संपूरक कोण है तो 180 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री, अब यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि दो कोण है, संपूरक कोण है, जो इस तरह से मान लीजिए, कोई भी कोण मान लीजिए, यहाँ पर कितना हो गया 80 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया 100 हो गया। अब उन्होंने कहा है कि यदि, देखिए थोड़ा सा बड़ा बताते हैं डायग्राम, थोड़ी बड़ी आकृति हो जाए। देखिए ये 80 है और ये 100 है। अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि एक संपूरक कोण है। अब यदि उसमें 2 कोण है, संपूरक कोण ए ये, कोण 1 ये है और कोण 2 ये है, इक्वल कितना होगा ये 180, संपूरक मतलब 180 डिग्री। अब यहाँ पर उन्होंने बोला यदि कोण ए में कमी कर दी जाए, यदि कोण ए में कमी कर दी जाए। अब मान लो ये 80 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का, और यदि यहाँ पे इसमें 40 डिग्री का कर दिया जाए, तो इसे 40 डिग्री कर दिया जाता, तो देखिए यदि कोण ए में कमी की जाएगी, कितनी कमी करेगी 40, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 100 का कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा। मतलब यदि कोण ए में कमी करेंगे तो कोण बी में वृद्धि हो जाएगी, और कोण बी में यदि कमी करेंगे तो कोण ए में वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखिए कि यदि यहाँ पर ये इस तरह का कोण है, उसी कोण की बात कर रहे हैं, कितना था 100 था, यहाँ पर 100 था, अब इसमें कमी कर दी हमने, इसमें कितनी कमी कर दी हमने 10 की कमी कर दी, 10 की कमी कर दिया, 20 की कमी कर दी, कितना हो गया, ये एग्जाम्पल के देखिए, इस कोण में यदि कमी कर दी गई, क्या कमी कर दी गई, ये 80 हो गया, 80 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, यहाँ पर ये बढ़ जाएगा, ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है, 120 हो गया, ये 60 हो गया। अब यदि इसमें वृद्धि कर दी जाए, इसमें वृद्धि कर दी जाए इधर, इसमें वृद्धि कर दिया इधर, तो ये 120 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक का ये 180 डिग्री ही है, इसमें कोई घटत बढ़त नहीं होगी। देखिए यदि आपके दोनों हाथों में वजन है, इसमें 5 बॉल है, इसमें 5 बॉल है, यदि यहाँ से एक उठाई और यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर 6 हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी, यहाँ से 2 उठाई और यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर 6 हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। तो इस तरह से जो कोण है उसको डिवाइड कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर यदि एक में कमी करी गई तो दूसरे में वृद्धि हो जाएगी, और दूसरे में यदि कमी करी गई तो पहले में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ऐसा कोण ज्ञात करो जो अपने समपूरक के समान या उसका 1/2 या 1/4 हो और उसके 2 कोण 1/4 कोण का योग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर समपूरक कोण की बात हो रही है, समपूरक कोण की बात हो रही है। अब समपूरक कोण का आधा कोण पूछा उन्होंने, आधा कौन सा होगा, तो समपूरक कोण मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री का आधा, आधा मतलब कि 2 हिस्से, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे,
90 डिग्री, 90 डिग्री। तो दो पूरक कोण बराबर एक समपूरक कोण, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल वन सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर बात हो रही है सप्लीमेंट्री एंगल की। अब उन्होंने कहा है कि इसका 1/2, अब देखिए 180 का 1/2, 180 इंटू 1/2, 1/2, 180, ठीक है। 90 इंटू 1 इक्वल 90। अब नेक्स्ट क्या कहा हमने कि इसका 1/4 क्या होगा, इसका 1/4 क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है आप लोगों के लिए कि 180 का 1/4 क्या होगा। तो यदि एक कोण 180 डिग्री का है, दूसरा कोण उन्होंने ऐसा कोण पूछा है जो उसका 1/4 हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू करेंगे 1 का और डिवाइड करेंगे 4 से, इंटू करेंगे 1 से और डिवाइड करेंगे 4 से। देखिए 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, यहाँ पर 2 आ गया, 4 5 जा 20, 45 इंटू 1 इक्वल 45, 45 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, मतलब 180 का एक संपूरक कोण का 1/4 जो कोण होगा वह 45 डिग्री का होगा। अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि 2/45 मतलब 1/4, तो देखिए 1/4 कितना होगा 45। अब 1/4 का मतलब क्या, 45 प्लस 45 इक्वल 90, इक्वल 90। उन्होंने यही तो पूछा था यहाँ पर कि 1/4 के दो कोणों का योग कितना होगा, 1/4 के दो कोणों का योग कितना होगा, तो कितना होगा 45 प्लस 45 इक्वल 90, मतलब दो 45 डिग्री कोण को यदि जोड़ दिया जाए तो 90 डिग्री कोण होगा, और दो यदि 4 45 डिग्री कोण को यदि जोड़ दिया जाए तो 180 क्या हो जाएगा, वो एक संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए आप कि यदि दो 45 के जोड़ा जाए तो एक क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। और यदि दो पूरक कोण, यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, यदि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जोड़ा जाए तो एक सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। दो 90 डिग्री कोण को जोड़ा जाए तो एक कोण बन जाएगा और उस कोण को कहेंगे समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री कोण। तो देखिए इस तरह से मैथ इजी होता चला जाएगा, और काफ़ी इजी कब होता चला जाएगा, जब हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और कुछ कोण कुछ रेखाएं अपने मन से स्वयं ही बनाइए, और कुछ इस तरह से आड़ी जो रेखाएं हैं इनसे कोण निकालिए, इनसे कोण निकालिए, किस तरह से कोण निकल सकते हैं इस तरह से बटी हो तो, ठीक है। और देखिए चलते हैं अगले टॉपिक पर, चलते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। तो आइए टॉपिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम इस तरह रेखागणित के सवालों को काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने, पूरक कोण 2x - 20 और x - 10 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए 2x - 20, तो देखिए 2x - 20, और दूसरे कोण का मान क्या है x - 10, यहाँ पर x - 10। तो कहाँ है कि इसका मान x का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं पूरक कोण मतलब ये दो कोण हैं, इन दोनों कोणों को यदि जोड़ा जाए तो यहाँ पर कितना होगा 90 डिग्री होगा। पहले काफ़ी डिस्कस हो चुकी है कि पूरक कोण का 90 डिग्री का होता है, पूरक कोण संपूरक कोण 180 का। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों कोणों को दे रखा है, इन दोनों कोणों को यदि जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2x प्लस x, यहाँ पर 2x प्लस x कितना हो गया 3x। अब यहाँ पर -20 एंड -10 क्या हो गया 30, और 30 किसके -30 इक्वल कितना है 90। अब देखिए 3x यहीं पर है, 3x यहीं पर है, और जो -30 इधर आके +30 हो गया, तो 90 प्लस 30 अब कितना हो गया 120 हो गया। तो देखिए 3x इक्वल 120। अब x यहीं पर रहेगा और 120 जो है इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 3 से। तो देखिए 40 डिग्री, x का मान कितना आ गया है 40, x का मान कितना आ गया 40 आ गया। अब देखिए हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, हालांकि प्रूफ करने का बोला नहीं है, पर आप लोगों को थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए हम प्रूफ भी कर रहे हैं इसे कि x इक्वल 40 डिग्री। अब इसे प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे, x के स्थान पर इसका मान रख देंगे, क्या है 2x है तो 2 में इंटू करेंगे x का। अब x कितना है 40 है, इक्वल, अब इक्वल 2x सॉरी माइनस है इसमें -20, तो 40 इंटू 2 इक्वल 80, 80 - 20 इक्वल कितना है 60। तो
तो पहले कोण का मान कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। दूसरा कोण उन्होंने क्या बोला है कि x माइनस 10, अब x का है, x मतलब 40 माइनस 10 इक्वल 40 माइनस 10 इक्वल 30। दूसरे कोण का मान कितना 30, जब 60 और 30 को हम साथ में 60 प्लस 30 करेंगे इक्वल 90, पूरक कोण का 90 डिग्री। देख ले अगला क्वेश्चन क्या है, संपूरक कोण 6:4 हो। संपूरक कोण का क्वेश्चन है। अभी पूरक कोण का करा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब हम करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल वाली बात। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में क्वेश्चन है कि संपूरक कोण 6:4 के अनुपात में तो हो तो बड़े कोण का माप क्या होगा। संपूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या रेशियो में पूछा उनने 6:4 में, कितना बताया 180। देखिए इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे, पहले भी कहा है कि दो संपूरक कोण का योग कितना है 180। तो संपूरक कोण की बात हो रही है, मतलब 6 को और 4 को, 6 और 4 को, तो 6 और 4 कितना हो गया यहाँ पर 10 रेशियो हो गया। अब देखिए 180 को यदि डिवाइड करते हैं 10 से, तो 10 1 जा 10, 10 1 जा 10 और 10 8 जा 80। एक रेशियो कितना हो गया 18 के बराबर। एक रेशियो किसके बराबर है 18 के बराबर है। तो यहाँ कितना 6 रेशियो है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 18 इंटू 6, 18 6 जा 108। अब देखिए अब यहाँ पर 18 का इंटू करेंगे 4 में, 18 इंटू 4, तो 18 4 जा 72। 18 में गुणा करेंगे 6 का तो 108 आना है, और 18 में गुणा करेंगे 4 का तो 72 72 आने हैं। तो देखिए पहले कोण का माप हो गया 108, दूसरे कोण का हो गया 72 डिग्री। अब हमसे यही पूछा था उसने कि बड़े कोण का माप क्या होगा, तो बड़े कोण का माप कितना होगा 108 डिग्री। देखिए 4 ऑप्शन भी हैं इसमें से देख सकते हैं। ये पहले ऑप्शन में ये था 60, दूसरे ऑप्शन में 108। थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। एक थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो बोल रहा है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कि वही बात आ रही है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि पूरक कोण। अब पूरक कोण क्या 90 डिग्री, तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 4:2 है, मतलब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 4:2 है, तो बड़े कोण का माप क्या होगा। तो 4:2 इक्वल कितना 90, वो 180 था। क्यों 180 था, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल था, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो 4 + 2 इक्वल कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए 90 को डिवाइड करना, किससे डिवाइड करना 6 से, तो 15 15 एक रेशियो के बराबर कितना है 15 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 इंटू 4 60 एंड 15 इंटू 2 इक्वल 30। तो जो पहला कोण है वो 60 डिग्री का, दूसरा कोण जो है 30 डिग्री का। अब देखिए 60 + 30 इक्वल 90, 60 + 30 इक्वल 90। और यही उन्होंने पूछा दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 4:2 में है, तो उनमें से बड़े कोण का माप क्या होगा। तो बड़े कोण का माप कितना है 60। अगला क्वेश्चन है संपूरक कोण a - b = 80। संपूरक कोण की बात कर रहे हैं a - b = 80। देखिए संपूरक कोण 180, तो देखिए a - b करा, दो संपूरक कोण की बात कर रहे हैं कि यदि उन संपूरक कोण हैं और a में से यदि माइनस करा जाए b को, तो कितना आता है 80 डिग्री आता है, 80 डिग्री आता है। और यहीं पे देखिए हमारी थ्योरी क्या है, मतलब मैथ्स का, देखिए संपूरक कोण कैसे पहचानते हैं कि a + b कर दिया जाए, दोनों कोण को जोड़ दिया जाए तो कितना आता है 180 डिग्री। आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इस बारे में डिस्कस हो चुकी है। तो प्लस माइनस a + a कितना हो गया 2a हो गया। यहाँ पर देखिए 260 260, अब 260 क्या है 180। देखिए यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, इसे जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ कर 260, देखिए a = 260 डिवाइड किससे करेंगे 2 से करेंगे, 2 1 2 130, 130 डिग्री। अब 130 डिग्री क्या है a है, कोण a का माप कितना है 130 डिग्री। अब हमें यहाँ पर b का भी निकालना है। अब b का किस तरह से निकालेंगे, टोटल 180, टोटल कितना था 180 था, माइनस कितना करा इसमें 130, 50, b बराबर क्या हो गया 50। अब देखिए a बराबर कितना है 130, b बराबर 50। अब ये देखिए इसमें से कौन सा 130 50, ये हमारा ऑप्शन सही है इसमें से। अब इसके बाद अगला क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है तीन कोण 5x
3x और x द्वारा एक रेखिक युग्म बनता है तो यहाँ x का मान क्या होगा। अब रेखिक युग्म की बात हो रही है, रेखिक युग्म 180, हमारी कल भी इस बारे में काफ़ी डिस्कस हो चुकी है कि रेखिक युग्म कितना है 180। x का मान देखना हमें, तो 5x 3x तो x 5x, देखिए 5x प्लस 3x प्लस x इक्वल कितना हुआ 180, रेखिक युग्म मतलब 180। देखिए 5 और 3 8, 8 और 1 9 सॉरी 9x इक्वल 180। अब x इक्वल कितना हो गया 180 को डिवाइड करें किससे 9 से, तो 180 को डिवाइड करेंगे 9 से, 9 2 ज़ा 9 2 ज़ा 80, ये 0, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई 20। अब x का मान हम एक बार रख के देखते हैं कि 5 में हम x का मान रखेंगे, x का मान कितना 20 20, तो 25 ज़ा 100, पहले कोण का मान हो गया 100, ठीक है। दूसरा क्या 3x है, तो यहाँ पर 20 इंटू 3 इक्वल 60, दूसरे कोण का मान हो गया 60 डिग्री। तीसरा कितना होगा 20 20। अब यहाँ पर देखिए आप 100 प्लस 60 प्लस 20 कितना हो गया 180। यही तो बात है, इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो किरण ए बी और सी डी, दो किरण की बात हो रही है। तो देखिए किरण की बात हो रही है, किरण ए बी और सी डी, किरण ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी बराबर 125 डिग्री है, कोण बी ओ डी का मान क्या होगा। तो देखिए दो किरण हैं ए बी, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब ए बी और सी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये जो बिंदु है इसका नाम है ओ, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसका नाम यहाँ पर क्या है ओ है। कोण ए ओ सी बराबर 125 डिग्री, कोण ए ओ सी, ए ओ और सी, इस कोण की बात हो रही है। ये जो कोण है ये 125 डिग्री कोण है, सॉरी 125 डिग्री 125। अब उसके बाद में क्या बताना हमें बी ओ डी। देखिए ये बी, ये ओ, ये डी। बी ओ डी क्या है, ये वाला कोण क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तब हम क्या करेंगे, देखिए कल अब हमारी काफ़ी इस बारे में डिस्कस हो चुकी है कि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण की बात क्या हो रही है कि देखिए ये 125 है, तो ये भी कितना होना चाहिए 125, ठीक है। अब आपको यदि डाउट है तो इसे क्लियर करके भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक कोण जो है कितना है 180, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में ये कितना है 125, 125। अब देखिए यहाँ पर 10 - 5 इक्वल 5, 7 - 2 इक्वल 5, ठीक है। दूसरा कोण कितना हो गया, दूसरा कोण कितना होगा 55, मतलब यहाँ पर ही कितना है 55। अब इसको यदि ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए। देखिए 5 10 की शून्य हासिल आया 1, 5 2 7 8, ठीक है, 1 180, 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए पहले हम डिस्कस कर रहे थे किस लाइन के बारे में, हम बात कर रहे थे ए और बी के बारे में, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे। अब हम करेंगे सी और डी के बारे में, मतलब यहाँ से बनने वाले कोण यहाँ तक के। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होना चाहिए 180, 180 डिग्री। अब 180 में से ये कितना है, ये 55 तो कम हो गया ना, 55 माइनस 55 माइनस कितना हो गया 55, 10 - 5 इक्वल 5। अब देखिए यहाँ पर 7 - 5 इक्वल 2 और 1, 125, तो ये 125। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो समान होते हैं। अब देखिए ये 55 है तो ये 55 है, इसे प्रूफ कर लीजिए, इसे प्रूफ कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है 180 हो रहा है 180, और 1 माइनस कितना हो गया 125, 125 हमें पता है, तो 180 मतलब 180 में से घटाना है हमको 125, तो यहाँ कितना हो जाएगा 55, ये 55, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी आप इजी तरीके से इस तरह के जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और जियोमेट्री को लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब अगला जो पार्ट है, अगले जो पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में।
अब यहाँ पर इस टाइप के कुछ और भी क्वेश्चन हैं। आप देखिए कोई भी बुक्स वगैरह ले सकते हैं, किसी बच्चे को प्रैक्टिस कर सकते हैं, या खुद के पास हो तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी इजी होता चला जाएगा मैथ्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।